हमें साथ साथ क्रिकेट पे ही आज बात करने के लिए हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। दिल की भड़ास जो है ना वो ज़ारों ने निकाल ली है, तो हमने कहा व्हाई नॉट जी, whoever wants to join us। तो आए मीर साहब, आपसे ही बात की आगाज कर लेते हैं। क्या कहेंगे, मतलब हमने तो ये बात कर ली है कि इवन व्हेन दिस टीम वाज गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, आयरलैंड से मैच, इंग्लैंड से मैच, तो हम बिल्कुल यही परफॉर्म कर रहे थे और हमने बिल्कुल उसी तरह ही परफॉर्म किया। नथिंग रियली अपसेटिंग फॉर अस। हमें तो एक्सपेक्ट भी नहीं खास करना चाहिए था। देखें हुमा, मैं बिल्कुल कोई दिल की भड़ास नहीं निकालूंगा और ना ही मैं भड़ास निकालता हूँ। हम जर्नलिस्ट हैं और फैक्ट्स पे बात करेंगे। देखें, सीधी सी बात है कि ये जो कल मैच था, इस मैच के बारे में मैं परसों सिकंदर बख्श साहब जो है उनका तबसरा सुन रहा था, और आप उनकी जो गुफ्तगू है उसको दोबारा गौर से सुने तो सिकंदर बख्श साहब को मुझे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहे थे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में जी। और उसके बाद जो कल मैच हुआ है, इस मैच में आप ये देखें कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टीम में देख के बड़ी हैरानगी हो रही थी, क्योंकि हम सिर्फ क्रिकेट के फैन नहीं हैं, क्रिकेट को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि ये जो क्रिकेटर कल इस टीम में मौजूद है, खेल रहे थे, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन भी रहता है, बहुत से उनके साथ रेगुलरली रहता है, ग्राउंड में भी रहता है, ग्राउंड के बाहर भी रहता है। देखिए, मुझे इस कल वाली टीम में आजम खान साहब जो हैं उनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि जब रिजवान जो है वो बतौर विकेट कीपर टीम में मौजूद है तो इसका क्या काम है। अगर तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास होती तो फिर ठीक था। दूसरी बात, मोहम्मद आमिर साहब जो है, एक तो अब उनकी उम्र ऐसी नहीं है, दूसरी बात यह है कि उनका एक बैकग्राउंड है, और फिर कल जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, वाइट बॉल पे वाइट बॉल, फिर जब सुपर ओवर तक बात पहुंच गई, यानी कि ये तो एक बहुत ही शर्म की बात थी कि अमेरिका जैसी एक नो आमूज टीम जो है वो घसीट कर पाकिस्तानी टीम को कान से घसीट कर वो सुपर ओवर तक ले गई। अब सुपर ओवर में जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन ग्राउंड में आ रहा है, तो चाचा इफ्तिखार और उसके साथ फखर जमान। अब चाचा इफ्तिखार की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों आया है। मैंने कहा हो सकता है कि रनिंग के लिए या एक सीनियर है, तो फखर जमान जो है वो स्ट्राइक एंड पे जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि फखर जमान की बजाय चाचा इफ्तिखार जो है वो बॉल को फेस करने के लिए चला गया और फखर जमान को एक भी गेंद खेलने को नहीं मिली। तो इसके अलावा भी इस टीम में उस्मान खान साहब जो ओपनर के तौर पे आए, मुझे नहीं पता वो यूएई की टीम के प्लेयर हैं, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर हैं, वो दोनों तरफ से खेलते रहते हैं, कभी उधर बैन हो जाते हैं, कभी इधर उनका प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वो बड़े एक अच्छे हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं, लेकिन कल तो जिस गेंद पे वो आउट हुए वो बिल्कुल एक आसान सी फ्लाइट गेंद थी और वो गेंद मिडल नहीं हुई और वो कैच आउट हो गए। तो मजमूई तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ क्रिकेट टीम की नाकामी नहीं है, ये जिन लोगों ने इस टीम को सिलेक्ट किया है ये उनकी नाकामी है। उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, इसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन जो हमारी जो चॉइस ऑफ प्लेयर्स है उस पे बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और कौम को बताना चाहिए। नंबर 1, आप हमें ये बताएं कि आजम खान साहब जो हैं वो आप किस बेस पर, किस मेरिट पर आप उनको टीम में लेके आए, आप हमें मेरिट बता दें उनका। उसकी भी वो तौजीहात देते हैं जी, वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, वो वेस्ट इंडीज विकेटों पे चल जाएगा। हर एक के पास अपनी तौजीहात है, और सैड बात ये है मीर साहब, एंड हम अपने बाकी पैनलिस्ट से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कि अगर कोई तनकीद करता है तो उन्हें लगता है कि पता नहीं हमें कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि हम तनकीद कर रहे हैं। यू नो, take this as an input maybe and do something about it, because सारे लोग collectively गलत नहीं हो सकता है आपके यहाँ जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी गलतियां कर रहे हों। हम पीसीबी को ये कह रहे हैं। सो सिकंदर, मैं आपको जी मीर साहब, एक छोटी सी पर्सनल बात बता देता हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, ये जो अभी यहाँ वहां पर मौजूद है अमेरिका में, इसकी ये बड़ी ट्रेनिंग हो रही थी ना पाकिस्तान में, आपको याद है ना जी। तो इनकी रमजान में भी बड़ी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद भी बड़ी ट्रेनिंग होती रही। तो एक दिन ये ट्रेनिंग करने के बाद रात को मैंने देखा, रात को कोई अराउंड 7:30 8 o'clock कि मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ जो हैं ये इस्लामाबाद क्लब के नेट्स में आगे बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लाइट्स लगी होती है, तो ये वहां पे आगे बॉलिंग कर रहे थे। तो मैं भी वीकेंड पे वहां पे चला जाता हूँ कोई रनिंग वनिंग के लिए,
तो मैंने हारिस रऊफ को पूछा तुम यहाँ क्या 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 कर रहे हो? उसने कहा जी भाईजान 10-12 दिन हो गए हैं, गेंद को हाथ नहीं लगाया, बस हमें वो फिजिकल ट्रेनिंग ही कराई जा रहे हैं। और मोहम्मद आमिर साहब जो हैं ये डेस्परेट थे को बॉल को हाथ लगाने के लिए और बॉल करने के लिए। तो ये वहां पर जो आम से क्लब के बच्चे नहीं थे जो वहां पे बैटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने उनको बॉलिंग करवाई कि जी हमने हाथ खोलना, हमें 10-12 दिन हो गए हैं कि हमने बॉलिंग ही नहीं कराई। यानी आप सोचें कि हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर जो है वो जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इनको क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, पता नहीं कौन सी फिजिकल ट्रेनिंग इनको दी जा रही थी। तो इनका ये तो हाल था, तो ये अमेरिका में जाकर क्या परफॉर्म करेंगे? चलिए वो भी जरूरी थी और बिल्कुल, उसके बात बाद तो कई वही- मैचेस भी मिले ट्रेनिंग के लिए, मतलब प्रैक्टिस भी होनी चाहिए थी वही आ अपैरेंटली। गई कि जब दे वर नॉट परफॉर्मिंग वेल फॉर द पास्ट कुछ टूर्नामेंट्स, तो हमें नजर आ ही रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं।